हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एंड पेपर बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए एक केक का बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम आपको ग्रेविटी डिफाइंग केक बनाना सिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने होममेड स्पॉन्ज लिया है। ये जो स्पॉन्ज है ये हमने फ्रॉम स्क्रैच बनाया है। इसमें हमने मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दूध, ये सब चीज़ें हमने यूज़ करी हैं। और ये देखिए स्पॉन्ज हमारा एकदम परफेक्ट बनकर आया है। इसका हमने हार्ड क्रम्प रिमूव करा है। और कोई भी केक बनाने के लिए हमको केक के स्पॉन्ज की सबसे पहले स्लाइसिंग करनी होती है। तो ये स्लाइसिंग हम कर रहे हैं। तो केक के लिए 3 स्लाइसिस में परफेक्टली कट होना ज़रूरी है। तो इसके परफेक्ट टिप्स एंड टेक्निक्स क्या होते हैं वो हम आपको इस क्लास में शेयर करने वाले हैं। तो इसको स्लाइसिस को कट करने के लिए हमारा जो नाइफ़ है वो एकदम पैरेलल रहना चाहिए और इसको इस तरीके से हमें एक कट लगा लेना चाहिए, एक मार्जिन सेट कर लेना चाहिए कि हमारा जो केक का लेयर है वो कितना मोटा बनेगा। एक कट हमने यहाँ पर लगाया है और एक कट हम इन दोनों के सेंटर में लगाएंगे, जो बाकी का केक का स्पॉन्ज बचा हुआ है। ये इस तरीके से जब कट लगाते हैं तो नाइफ को हमको अपनी साइड स्ट्रेच करना होता है। अब हम पूरे केक में इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे और कट हम फिर बाद में लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से नाइफ को थोड़ा सा अगर हम अपनी साइड स्ट्रेच करें तो इसमें ऑटो मोड में कट लगता ही जाता है। नाइफ को एकदम लाइट हैंड से पकड़ना है। जहाँ पर भी हार्श हैंड हुआ तो नाइफ हमारा केक के लिए हार्श हो जाएगा और केक का स्पॉन्ज जो है वो डैमेज होने लगेगा। नाइफ जितना सॉफ्ट चलेगा उतना ही केक का स्पॉन्ज डैमेज नहीं होगा। ये देखिए ये मेरे कट लग गया है। अब मैं इसी तरीके से नाइफ को रख कर पैरेलली टेबल को घुमा रही हूँ और घुमाती जा रही हूँ। ये मेरा हाथ स्टिल है और ये हाथ मेरा टेबल पर मूव कर रहा है, जिसके कारण से ये केक की जो स्लाइस है वो कट कर होकर आ रही है। जैसे ये पूरा स्लाइस कट हो जाएगा मेरा नाइफ बाहर आ जाएगा और इस तरीके से ये हमारा केक का स्लाइस कट गया। और ये देखिए कितना परफेक्टली केक का स्लाइस कट होकर आया है। एकदम इवन स्लाइस कट हुआ है। इसी तरीके से सेम टेक्निक से हम दूसरा स्लाइस भी कट करेंगे। जहाँ पर हमने कट लगाया था वहीं से हम इसको नाइफ को डालेंगे। ये हमारा ये कट है। इस कट से उसी तरीके से नाइफ को घुमाते रहेंगे पैरेलली और ये इस तरीके से हमारा ये केक जो है वो बनकर इसके स्लाइस जो हैं वो कट कर रेडी हो जाएंगे। आज हम ब्लूबेरी फ्लेवर का केक बनाने वाले हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक और स्लाइस कट गया है। एकदम इवन कट हुआ है स्लाइस, एकदम इवन। और ये इस तरीके से अभी हम इस केक को निकाल लेंगे इस पर से और फिर इस पर से पूरा क्रम्प रिमूव कर देंगे। ये क्रम्प रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि जब हम इसमें फ्लेवरिंग करें, आइसिंग करें तो ये हमारे केक में ज़्यादा क्रम्प नहीं आए, इसके लिए। अब हम इसमें केक को हल्का सा सोक करते हैं जिससे कि जो केक्स हैं जो हमारे वो माउथ मेल्टिंग बने। माउथ मेल्टिंग केक्स बनाने के लिए केक के स्पॉन्ज को सोक करना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारा होममेड स्पॉन्ज है। देखिए कितने अच्छे एयर पॉकेट्स आए हैं, एकदम अच्छे आए हैं। ये सारे होममेड स्पॉन्जेस हैं हमारे, एकदम परफेक्टली एकदम एयर पॉकेट्स। और इसका स्पॉन्ज भी बहुत ही अच्छा है, कुछ भी बाहर का नहीं है, कोई प्रेमिक्स नहीं है। ये सारे हमारा होममेड रहता है। तो अभी हम इसको सोक करेंगे इस तरीके से, हल्का सा ब्रश से सोक करते रहेंगे और इसमें केक का एक फ्लेवर देंगे जिसमें हमने ब्लूबेरी सिरप बनाया है। ब्लूबेरी फिलिंग के साथ हमने इसमें थोड़ा वाटर ले लिया है और ये इस तरीके से हमने इसको सोक कर दिया है। ये केक्स की जो केक्स बनाने का तरीका होता है वो बहुत ही आसान होता है। केक बनाना बहुत आसान है। नॉर्मल फूड बनाने से भी इजी केक्स बनाने होते हैं, बट आसान जब होते हैं जब आपके पास इनकी परफेक्ट टिप्सिंग्स एंड टेक्निक्स हो, तभी केक आपके बनाने बहुत आसान होते हैं। तो अब हम इस पर आइसिंग करेंगे केक की। ये क्रीम हमने विप कर रखी हुई है। ये विप क्रीम हम अपने इस केक पर लगाने वाले हैं। क्रीम एकदम हमारी सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर क्रीम हार्ड हो जाती है तो फिर परफेक्टली क्रीम नहीं लगती है। और ये देखिए क्रीम एकदम सॉफ्ट है और परफेक्ट क्रीम है। और इस पर एकदम से ये क्रीम हमने लगा दिया है।
एकदम लेबल्ड क्रीम है, एकदम लेबल्ड क्रीम है। क्रीम हल्की लगाई है क्योंकि कम क्रीम के ही केक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली फ्रूट फ्लेवर के। इस पर एक ये हम ब्लूबेरी फिलिंग डाल रहे हैं। ये ब्लूबेरी हमारी रेडीमेड फिलिंग है, मालाज की फिलिंग है, और आप चाहो तो इन फिलिंग्स को घर में भी बना सकते हो। ये सारी चीज़ें हम यहाँ क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से क्लासेस करते हैं, जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें आपको घर की बनाना भी सिखाते हैं। ये देखिए ये फिलिंग है। इस फिलिंग को हमें क्रीम के साथ मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। क्रीम के साथ मर्ज करेंगे तो केक हमारा स्टेबल रहेगा और फिलिंग हमारी एकदम परफेक्ट रहेगी। कई बार क्या होता है कि फिलिंग के साथ अगर हम क्रीम नहीं लगाते हैं ऊपर, डायरेक्ट फिलिंग के ऊपर केक रख देते हैं, तो केक थोड़े टाइम बाद स्लिप हो जाता है, रखा हुआ केक भी स्लिप हो जाता है। या फिर जब आप डिलीवर कर रहे होते हो, जब ट्रैवलिंग में जाता है केक, तो उसको थोड़ा भी जर्क लगता है तो स्लिप मार जाता है। लेकिन अगर क्रीम होती है ऊपर तो स्लिप होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब हम केक के ऊपर सेकेंड लेयर लगा रहे हैं। जो टॉप लेयर थी उसको एज अ सेकेंड लेयर यूज़ करना है। ये हमारी टॉप लेयर है, इसको हमें अपसाइड डाउन कर कर इसको लगाना है केक को, और इसके बीच में जो गैप है इसको फिल करना है। इसको फिल करने के लिए थोड़ी सी टिप पर, पैलेट नाइफ के टिप पर क्रीम लेंगे और तब हम इस पर क्रीम लगा देंगे। ठीक है, ये क्रीम लग गई, ये कवर हो गया हमारा अच्छे तरीके से। अब हम इसको वापस से वही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने अभी बनाए थे। इसको वापस से सोक करेंगे, क्योंकि हर ब्रेड को माउथ मेल्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी है केक के परफेक्ट फ्लेवर्स के लिए। बहुत सारे लोग सोक नहीं करते हैं या फिर लाइट सोकिंग देते हैं, तो उनसे केक में केक के ब्रेड जब हम खाते हैं तो क्रीम और ब्रेड बिल्कुल अलग अलग आती है, जिसके कारण से केक में प्रॉपर फ्लेवर नहीं आ पाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके बनाओगे तो आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। क्रीम और केक आपको कभी भी अलग नहीं लगेंगे। ये इस तरीके से ये क्रीम लगा ली हमने अपने इस पर। क्रीम को हम फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि ये मेल्ट ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत है। क्रीम अगर मेल्ट हो गई तो उसको लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो आज हमारा जो केक का जो टॉपिक है वो है ग्रेविटी डिफाइंग केक, जो हम बनाने वाले हैं। बहुत ही ट्रेंडी केक है, चल रहा है और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है इसको, जो कि आपको वीडियो के एंड तक ये पूरा केक देखने को मिलेगा। अभी केक की प्रोसेसिंग चल रही है। तो क्रीम के बाद हम इसमें केक में फ्लेवर देंगे। केक में फ्लेवर हमारा आज ये ब्लूबेरी का केक बना रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच। आज ये रेसिपी कवर करी है हमने। ये देखिए ये फिलिंग हो गई हमारी, और इसके बाद हम अगेन ये क्रीम में फिलिंग का मर्ज होना बहुत ज़रूरी है। ये जैसा कि हमने बताया कि हम ये सारी चीज़ें अपने कोर्सेज में करवाते हैं। हम 3 तरीके से हमारे बेकरी क्लासेस चलते हैं। एक हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, एक हमारा पेटेस्ट्री आर्ट का 3 मंथ्स का कोर्स है, और 6 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स है। ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्सेज में कवर करवाते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा। इसको स्पॉन्ज के लिए अभी हमारा ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इस केक के इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रम कोट करना। ये जो अभी है, अभी हमारा इसका पर्पस है जितना भी केक है वो सारा क्रीम में मर्ज हो जाए। केक का जो ब्रेड है वो क्रीम के अंदर मर्ज हो जाए, जिससे कि जब हम फाइनल डेकोरेशन दें तो वहाँ पर हमारा एकदम परफेक्ट केक बनकर आए। तो इसमें से हम अगेन थोड़ी सी क्रीम और लेंगे यहाँ पर, और फिर हम इससे कोट करेंगे। ये देखिए एकदम कम क्रीम के केक्स जो हैं, सबकी डिमांड रहती है कि कम क्रीम का केक चाहिए, तो वही कोशिश करी है हमने आपके लिए। बट ये कम क्रीम के केक बनाने के लिए ना आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ये जो केक का क्लास है वो बहुत प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि एक सॉफ्ट स्किल है। केक बनाना एक सॉफ्ट स्किल है, और कोई भी सॉफ्ट स्किल आने के लिए
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अभी हमारा केक का जो ये है रेडी हो चुका है, ये लेना। केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाए। इसका जो केक का क्रम्प है वो क्रीम के अंदर मर्ज हो जाए, और जब हम इसको फाइनल आइसिंग करें तो उस टाइम पर ये क्रीम हमें परेशान ना करे। तो अभी हम इसको अपने इस तरीके से 5 मिनट के लिए मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ इसको। इस स्टेप को करना बहुत कंपलसरी है, जिससे कि आपका ये जो केक है वो प्रॉपरली आपका सेट होकर आए। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अभी हमारा 2 डेज़ का बेकिंग क्लास आने वाला है। 2 डेज़ का 20 एंड 21 जून को हमारा 2 डेज़ का बेकिंग टू फ्रॉस्टिंग का क्लास है, जिसमें हम केक की बेकिंग से लेकर फ्रॉस्टिंग तक की सारी टेक्निक्स कवर करने वाले हैं। कि बेकिंग में लाइक हमारे स्पॉन्जेस क्रैक कैसे नहीं होते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अभी प्रोफेशनल क्लास चल रहा है, जिसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स ने ये स्पॉन्जेस बनाया है। एकदम देखिए एकदम परफेक्ट स्पॉन्जेस हैं। ये स्पॉन्जेस आप चाहे प्रेमिक्स के साथ बनाएं या आप होममेड बनाएं, आपके स्पॉन्जेस ऐसे ही बेक होकर आते हैं। जैसे कि आज हमने भी आपने देखा कि हमने होममेड स्पॉन्ज से केक बनाया, तो ये इस तरीके से नो क्रैक एकदम परफेक्टली बेक्ड स्पॉन्जेस हैं। और ये देखिए ये सारे स्पॉन्जेस हमारे क्लास में बने हुए ही हैं, और सारे सुपर सॉफ्ट हैं, सुपर सॉफ्ट हैं, क्रैक फ्री हैं, कोई डेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये सारी टेक्निक्स का कमाल है। तो ये सारी टेक्निक्स हम अपनी क्लास में कवर करते हैं। तो जो हमारा 2 डेज़ का वर्कशॉप है उसमें भी हम ये सारी टेक्निक सिखाने वाले हैं। साथ में फ्रॉस्टिंग भी आएगी, केक को किस तरीके से स्लाइसिंग करते हैं, फ्लेवर्स देते हैं, क्या क्या उसके पीछे क्या टिप्सिंग्स होती हैं, कैसे विप क्रीम जो है वो मेल्ट ना हो। इतने गर्मी के मौसम में अधिकतर लोगों की शिकायत रहती है कि क्रीम हमारी मेल्ट हो रही है और जिसके कारण से आइसिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है। तो ये सारे टिप्सिंग्स जो हैं वो हम अपनी क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। नोज़ल टेक्निक्स क्या होती हैं जिससे कि परफेक्टली केक बनते हैं। इसमें हम आपके लिए वायरल ट्रेंडी केक लेकर आ रहे हैं, फ्लावर पॉट केक, जो कि हम आपको कल अपने अपकमिंग क्लास में सिखाने वाले हैं। उसमें हमारा आएगा चॉकलेट क्रीम मेकिंग, चॉकलेट केक, वेनिला स्पॉन्ज बनाना, वेनिला केक, बटर स्कॉच केक, ये सारे तरीके के हमारे केक्स आएंगे। अगर आप हमारे इस केक के क्लास में इंटरेस्टेड हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट डाल सकते हैं केक कोर्स का डिटेल लेने के लिए। तो यहाँ पर आज अभी हम आपको ग्रेविटी डिफाइंग केक बनाने वाले हैं, क्योंकि केक क्रम कोट होने के बाद 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए गया हुआ है। उसके बाद मैं इसका फाइनल आइसिंग डेकोरेशन अभी आपको कर दिखाने ही वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने बताया हम कवर करने वाले हैं। हम अपनी कोर्सेज़ यहाँ पर मथुरा में 40+ बेकिंग एंड कुकिंग कोर्सेज़ चलाते हैं, फ्रॉम स्क्रैच करते हैं। अगर किसी को हॉबी के लिए सीखना है या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या अपनी होम बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर तरीके के कोर्सेज़ करवाते हैं। तो ये मथुरा में क्लासेस चलती हैं हमारी। तो हम वापस आ जाते हैं अपने केक पर। ग्रेविटी केक हमारा ठंडा हो गया है, अब हम उस पर आइसिंग करते हैं, फाइनल आइसिंग। और ग्रेविटी डिफाइंग केक बनाने के लिए हमको ये स्टैंड चाहिए। ये स्टैंड हमने ले रखा है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा बेकरी शॉप्स पर। ये स्टैंड बनेगा हमारा, और इस बोर्ड पर हमारा केक आएगा। और केक आने के बाद हम इसको बहुत ही केयरफुली इस स्टैंड पर लगा देंगे। ये जो इसके होल्स बने हुए हैं इसमें हम इसको लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वो मैं आपको लगाना बताऊंगी। पहले हम केक का डेकोरेशन कर लेते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। यहाँ से जब भी फाइनल आइसिंग करें तो अपने आसपास से बिल्कुल केक का क्रम्प जो है बिल्कुल हटा दीजिए, अदरवाइज़ ये आपको परेशान करेगा। कोई भी आप नाइफ रखते हैं या कुछ भी रखते हैं तो उसमें आपको केक का क्रम्प आना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए, तो इसलिए हटा दीजिए, ठीक है। अभी मैं केक फ्रीज़र से केक निकाल रही हूँ। इस पर जो है फाइनल आइसिंग के लिए केक पर क्रीम लगाने के लिए
वापस से मैं इसको बोर्ड पर लूँगी केक को, और तब हम इसका एक फाइनल आइसिंग करेंगे। अच्छा, इसको लेने के लिए हम पहले क्रीम का कलर रेडी कर लेते हैं। जब भी हम केक बनाने जाते हैं तो हमें फाइनल डेकोरेशन के टाइम पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमारा केक दिखना कैसे चाहिए। तो जब भी केक बनाने जाए, जब भी केक बेकिंग के लिए रखें, उसी टाइम पर डिसाइड कर लें कि हमें अपना केक का डिज़ाइन क्या देना है। तो हमने अपने केक का डिज़ाइन आपको आपके पास जो फोटो है उसमें दे रखा है, हमारे पोस्टर में था, तो हम सेम वही केक बनाने जा रहे हैं। तो उसमें हमने बेज कलर बनाया हुआ है, एक भगोनी देना, तो उसका कलर, केक का कलर हम बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने येलो और एक ड्रॉप ब्राउन की डालकर हम उस केक का कलर बना लेते हैं। केक का कलर आप कोई भी ले सकते हो। ये थोड़ी सी क्रीम ली हमने, जितना क्रीम हमें लगेगा हम उतनी ही क्रीम लेंगे और उतना ही कलर बनाएंगे। ये जो है, इसमें मैंने 2 ड्रॉप्स येलो कलर और 1 ड्रॉप ब्राउन कलर डाला है, और इससे केक का कलर ये देखिए कितना लाइट और सुंदर कलर आया है। हमेशा केक्स में लाइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा डार्क कलर करने के लिए हमें कलर भी ज़्यादा डालना पड़ता है, और वो हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छे होते हैं, और कई बार कलर्स जो हैं वो बिटर फ्लेवर देने लगते हैं। डार्क कलर्स के केक्स चले थे, बीच में ट्रेंड में आए थे, बट वो हेल्दी ना होने के कारण, अच्छे ना होने के कारण अभी आउट हो गए हैं। तो आप भी कोशिश करो कि केक्स को लाइट कलर्स का ही बनाओ। ये देखो, ये केक का कलर आ गया है हमारा। ये केक का, इसका हम बनाने वाले हैं, तो इससे हम फाइनल आइसिंग कर लेंगे। इसको वापस से बोर्ड पर ही ले लेते हैं केक को। बोर्ड पर केक बनाना इजी होता है, जिससे कि जब आप केक को बोर्ड पर रखोगे, बने हुए केक को, तो बोर्ड में फिनिशिंग अलग रहती है। तो इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस है, ये टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से केक को लिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ये सारी टेक्निक्स आती हैं आपको हमारे इन क्लासेस में, क्योंकि लाइव में भी सिखाने पर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, तो टाइम भी लिमिटेड रहता है, तो इतनी सारी चीज़ें उसमें कवर नहीं हो पाती हैं। बट फिर भी हमने बहुत कोशिश करी है आपको फ्रॉम स्क्रैच बताने की। ये इस तरीके से केक पर हमको आइसिंग लगा रहे हैं अपन। क्रीम में हमने कोई फ्लेवर ऐड नहीं करा है, क्रीम में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। अगर ऐड करना है तो हल्का सा कलर ऐड कर सकते हैं या एसेंस। इसमें और कुछ ऐड करने से क्रीम का जो कॉम्पोजिशन होता है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। अभी जो है, इसको हमने करने के लिए, ये हो गया, पहले साइड से फिनिशिंग दे देते हैं और उसके बाद ऊपर से फिनिशिंग देते हैं। ऊपर से शार्प एजेस लाने के लिए जब भी नाइफ़ को यूज़ करेंगे तो एकदम नाइफ़ जो है हमारा एकदम क्लीन होना चाहिए। इसको इस तरीके से पहले थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन, नाइफ़ का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के आपको यूज़ करना है और ये इस तरीके से लगाते जाना है। अभी थोड़ा फिनिशिंग देंगे, फिर एक बारी और देंगे, उसके बाद हमारा केक का फाइनल लुक रेडी है। अभी यहाँ पर गर्मी बहुत है, इसलिए क्रीम बहुत मेल्ट हो रही है। स्टिल बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसके अंदर। क्रीम को बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर क्रीम सुपर चिल्ड होगी तो परफेक्टली आइसिंग होगी, अदरवाइज आइसिंग होना डिफ़िकल्ट होगा।
ठीक है, बहुत कम क्रीम लगाइए साइड पर भी। रीज़न है कि हम साइड पर एक नोज़ल वाला डिज़ाइन देने वाले हैं इसलिए। और ये केक आएगा हमारे स्टैंड पर। ग्रेविटी डिफाइंग केक का जो है आज का हमारा टॉपिक है, उस पर आने वाला ये केक। बट उस पर रखने से पहले हमारा केक का फाइनल डेकोरेशन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक फ्रिल से एक फ्रिल नोज़ल लगाएंगे और उस पर बनाएंगे केक। इसके लिए पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के लिए एक पतला सा नैपकिन लगाओ आप अपने पैलेट नाइफ पर, और ये, और आपको इसके लिए फ्रिल नोज़ल चाहिए। ये नोज़ल ले रही हूँ मैं, रशियन नोज़ल्स आते हैं। ये नोज़ल है इसका, इसमें ये देखिए हल्का सा टिप है, खुला टिप है, हल्का सा खुला टिप है, और ये डायगनल है। ये हल्का सा खुला टिप है और ये थोड़ा सा कट लगा हुआ है, स्ट्रेट कट इसके अंदर। तो मैंने ये फ्रिल वाला नोज़ल लिया है इसको बनाने के लिए। तो ये हम इसमें लगा लेंगे। एक बैग में हमने ये नोज़ल लगाया है और एक बैग में हम क्रीम फिल कर लेते हैं। ये जो है एक ग्लास पास करना उधर से, इसमें मैं बड़े वाले बैग में नोज़ल को सेट कर लेती हूँ। नोज़ल सेट करने के लिए पूरा जो डिज़ाइन है, नोज़ल जब भी सेट करें तो जो भी डिज़ाइन है पूरा हमारा बाहर आना चाहिए। ठीक है, पूरा कट इस तरीके से करेंगे कि पूरा डिज़ाइन जो है वो हमारा बाहर आ गया है। इस तरीके से हमने कट लगाया है और इसमें हम क्रीम फिल कर लेंगे। इसी में क्रीम फिल कर लेते हैं, इसी बैग के अंदर। भरने के लिए थोड़ी सी मैंने ये वाइट क्रीम भी लिया है, जिससे कि अगर क्रीम कम ना पड़े। ठीक है, जब भी हम कोई भी नोज़ल लगाते हैं तो उस टाइम पर हम सबसे पहले अपने रफ जगह पर देख लेते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसे आ रहा है, जिससे कि हमारा ये केक ख़राब नहीं हो। तो उसके लिए हम कोई भी पैलेट नाइफ लेंगे या कुछ भी लेंगे, उस पर अपना डिज़ाइन बनाकर देख लेंगे कि किस तरीके का ये डिज़ाइन आ रहा है। देखो मुझे ये डिज़ाइन चाहिए था, मेरा परफेक्टली डिज़ाइन आ रहा है। ये डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं अपने केक के चारों तरफ। इसमें काफ़ी सारी क्रीम लग जाती है, इसीलिए हमने पहले क्रीम नहीं ज़्यादा लगाई है केक पर, जिससे कि अगर हमारी यहाँ पर ज़्यादा क्रीम लगती है तो भी चलेगा। तो केक के हमेशा कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए केक के लेफ़्ट साइड से हमको स्टार्ट करना चाहिए। केक की अगर क्रीम आपकी सुपर चिल्ड है तो आपका जो है वो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा आता है। अगर क्रीम चिल्ड नहीं है तो आपका डिज़ाइन परफेक्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें नोज़ल भी क्लीन करना चाहिए। नोज़ल बार बार एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद आप पोंछते रहो, जिससे कि ये परफेक्टली बनकर आ जाए डिज़ाइन। ये हो गया, और एक इसके बॉर्डर पर से लेते हैं।
ठीक है, ये देखो ये हमारा ये केक इस तरीके से बनकर रेडी हो गया है। अब हमें अब हमको इस केक को, ये केक हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, अब हमें इसको सेट करना है इस वाले स्टैंड पर। तो अब हमें क्या है कि ये केक तो कंप्लीट है, ये केक तो कंप्लीट है हमारा, बट ये जो है ये हाफ है। तो अब हमें इसको हाफ को कट करना होगा, जितना केक हमारा इस पर आएगा उतना ही, इतना हमारा ऑर्डर में चला जाएगा और बाकी केक घर वालों के लिए। और अधिकतर होम बेकर्स के घर के लोगों की शिकायत रहती है कि हमको तो बचा हुआ ही मिलता है, बट यहाँ पर अगर आप ये वाला केक बना रहे हैं तो आपको प्रॉपर केक खाने को मिल जाएगा आपके घर वालों को, तो इसलिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये 3/4 जितना केक जाएगा इसमें। तो इसको हम जो ब्रेड कटिंग नाइफ था उससे कट कर लेते हैं। कटिंग नाइफ, तो इसका ये जो है हमारा एक टेंटेटिव आइडिया ले लेते हैं। तो इतना केक जो है वो हमारा कट हो जाएगा, इसको हम अलग निकाल कर रख देंगे। अभी केक एकदम फ्रेश है, इसलिए इसको कटिंग होने में थोड़ी सी ट्रिक चाहिए, लेकिन अगर आप इसे घर पर 1 से 1.5 घंटा ठंडा करके रखेंगे ना, लगाएंगे फ्रिज में केक को रखते हैं ठंडा करने के लिए, 1 घंटे बाद जब आप इस केक को कट करेंगे तो ये और भी इजीली कट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये केक मैंने रिमूव कर दिया है और बाकी का केक जो है वो मैं बोर्ड पर लूँगी उसको लगाने के लिए। ये जो है इसको, ये जो हमारा स्टैंड है, ये स्टैंड है, आई होप कि विजिबल होगा। ठीक है, पहले मैं ये केक जो है पैलेट नाइफ की हेल्प से इस जो हमारा ग्रेविटी डिफाइन का ये जो है पार्ट है उस पर ले लेती हूँ और फिर मैं उसको इस पर सेट करूँगी। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप थोड़ा पेशेंटली करोगे तो ये काम हो पाएगा पॉसिबल। तो ये जो हमारी ये फ्रंट साइड है, ये जो है वो हमारी अंदर की साइड जाएगी। ठीक है, इस साइड पर यहाँ पर जो कट्स लगे हुए हैं वो हमारा कट वाला साइड जाएगा और यहाँ पर भी हम हल्की सी क्रीम लगा सकते हैं जिससे कि ये चिपक जाए। तो यहाँ पर मैं एक हल्की सी क्रीम का लुक दे रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अगर लेयर्स, तो देखो कितनी परफेक्ट लेयर्स आई हैं, है ना, अगर लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है ये जो केक है हमारा, यहाँ पर मैं हल्की सी क्रीम इसलिए लगा रही हूँ जिससे कि जैसे ही हम स्टैंड पर लगाएंगे तो ये वहाँ पर जाकर चिपक जाएगा, उसमें कोई हमको गैप ना दिखाई दे और ऐसे लगे कि ये मतलब कैसे खड़ा हुआ है करके। अब ये बोर्ड है हमारा, इसको हम बहुत ही केयरफुली, मैंने बताया ना ये काम आपको ठंडा करके करना है, ये वाला काम, कि जब आपका केक एकदम से 1 से 1.5 घंटे तक ठंडा होना चाहिए मिनिमम, और जितना ज़्यादा ठंडा करा हुआ केक करोगे उतना इजी होगा हैंडल करने के लिए। ये देखो ये जो है ये इस तरीके से हमारा केक जो है ये इस पर आ चुका है और इसको हम नाइफ को बहुत ही हल्के से नीचे की साइड से करते हुए निकाल लेंगे और ये इस तरीके से ये पॉसिबल हो गया। और अब हम इसको हटा दूँ, होपफुली सब विजिबल होगा। अब इसके जो लॉक्स हैं, इन लॉक्स से हमको केक जो है थोड़ा सा पीछे रखना है जिससे कि ये लॉक्स जो हैं वो लग जाएं और ये केक को स्टेबल कर लें।
एक सेकेंड। ये हो गया सेट। जो थोड़ा सा आइसिंग खराब हुई है उसको मैं वापस से लगा देती हूँ। या आप ये भी कर सकते हो कि उसको क्रम कोट करने के बाद आप इसका जो साइड वाला डिज़ाइन है वो आप अभी करो, मतलब इसको लगाने के बाद। कहाँ है इसकी क्रीम? ठीक है ना वहाँ से सब? और इसका थोड़ा सा स्प्रिंकल देंगे, गोल्डन स्प्रिंकलर्स लगाते हैं। डेकोरेशन इज़ अप टू यू, मतलब मेन पार्ट है कि आपको इसके बोर्ड पर आपका प्रॉपर तरीके से सेट होना, कि आप किस तरीके से इसको सेट कर पा रहे हो। थोड़े से हम इस पर सिल्वर स्पार्कल कर रहे हैं, सॉरी गोल्डन स्पार्कल दे रहे हैं। कुछ छोटे कुछ मोटे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के। और थोड़ा सा गोल्डन डस्ट करेंगे इसको। तो ये मेरे पास पिक्सल गोल्डन डस्ट है, जिसके कारण से इस केक को हम थोड़ा गोल्डन डस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि गोल्डन कलर से लिखा हुआ है तो ये मैच कर जाएगा। तो ये हल्का सा, ये एडिबल डस्ट है। और इस पर एक ये लास्ट में ये कैंडल लगा देंगे। और ये रेडी है हमारा ग्रेविटी डिफाइंग केक। तो इसको देखिए, इसका जो है ये इस तरीके से ये केक आपका बनकर रेडी है। इस तरीके से स्टैंड पर सेट हुआ और ये आप बना सकते हो अपने घर पर बहुत इजीली। अगर आप इस तरीके से केक्स की टेक्निक्स को जानना चाहते हो, इनके बेसिक टिप्स को जानना चाहते हो कि किस तरीके से परफेक्टली केक्स को बेक करते हैं, क्या कूलिंग रहती है, कूलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, फ्लेवर्स कैसे देते हैं केक्स को, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं हम अपने केक्स अच्छे बनाने के लिए। बेकरी स्टाइल केक्स बनाने का अगर आपका भी सपना है और आप उसे जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अपकमिंग क्लास में या हमारे किसी भी प्रोफेशनल क्लास के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।